आपको बता दें आज प्रथम चरण का जो रण है, चुनावी रण है, वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही काफ़ी अच्छी संख्या में वोटर्स यहाँ पर आए हुए हैं, मतदान केंद्र पर इकट्ठा हुए हैं। जौनपुर की बात करें तो कुल 1798 मतदान केंद्र हैं, 5106 बूथ हैं। आज जो है प्रशासन के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, तो वहीं दूसरी तरफ कोविड के भी जो प्रोटोकॉल है उनका पालन कराना था। हम आपको कैमरे के माध्यम से अपने यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। बूथ जी। पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है सर्वेश्वर। जिस तरीके की बात जिला प्रशासन कह रहा था, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, लोग आए हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए, लेकिन जो कोविड के नियम है उनकी यहाँ पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सक रहा है यहाँ पर। हालांकि वोटरों की संख्या अच्छी है। जैसे जैसे आदित्य, इस पर्व पर, इस पंचायत चुनाव के उत्सव पर कोरोना कितना भारी पड़ रहा है? क्योंकि पिछली बार जब इन मतदाताओं ने वोट किया होगा तो इस तरह का बिल्कुल माहौल नहीं था। अब कोरोना महामारी है, उसके बीच एक चुनौती है, तो किस तरह का, कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है कोरोना इस चुनाव पर? जी सर्वेश्वर, बहुत बड़ी चुनौती थी ये यहाँ पर प्रशासन के लिए। दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें पिछले यहाँ पर पंचायती चुनाव की, जो पिछली बार संपन्न हुए थे, उसमें कोरोना जैसी महामारी ने नहीं दस्तक दी थी, लेकिन इस बार माहौल दूसरा है। लोगों को जहां एक तरफ डीएमएसपी अलग अलग बूथों पर जाकर हिदायत दे रहे हैं कोविड से बचने के लिए, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जिस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए थी वो व्यवस्था आपको बूथ पर देखने को नहीं मिलेगी। मतदान केंद्र पर उस तरह की किसी भी मुकम्मल व्यवस्था को जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है। सर्वेश्वर आदित्य, तो क्या लापरवाही देखने को मिले? जिला प्रशासन आखिर क्यों इतनी मुस्तैदी से, क्योंकि हम बात करें चुनाव आयोग की तो उसने सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे, उसके बावजूद ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है मतदाताओं पर, उनके स्वास्थ्य पर और उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर? सर्वेश्वर, बिल्कुल एक तरफ राज्य निर्वाचन से लेकर के चुनाव आयुक्त तक ने इसको कहा था कि चुनाव कराना है, लेकिन इस दरमियान कोविड-19 का भी ध्यान रखना है, जो प्रोटोकॉल है ध्यान में रखना है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं सर्वेश्वर। जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये देख करके समझ रहे होंगे। एक तरफ तो प्रशासन कह रहा है कि हमें कोरोना से भी लड़ना है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उत्सव है, उसके लिए भी जो तैयारियां की जानी चाहिए थी। जैसे आप शुरू से हम बता रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद की तस्वीर दिखाई आपने या फिर गोरखपुर की तस्वीर दिखाई आपने, किसी भी तरह के कोई भी सर्कस नहीं बनाए गए हैं। जो 2 गज दूरी की बात कही जा रही थी वो महज हवाई साबित हो रही है सर्वेश्वर इस समय। आदित्य, लोगों से बात करें कि क्यों, आखिरकार क्या तैयारियां फीकी पड़ गई या फिर वो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, उनका अपना स्वास्थ्य है, उसकी निगरानी और उसको सुरक्षित रखना उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्यों आखिरकार ये हो नहीं पा रहा है? दरअसल मतदाताओं से थोड़ा सा आप बात करेंगे तो ये तस्वीरें क्लियर हो सकेंगी कि आखिर उनका विचार क्या है। जी सर्वेश्वर, यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, निश्चित रूप से हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वैसी तैयारियां हैं जैसे लगना चाहिए था, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हैं। आप वोट करने के लिए यहाँ पर आए, क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से कोविड फैला हुआ है, क्या उस तरीके की प्रशासन ने तैयारियां यहाँ पर की हैं? कुछ तैयारियां की हैं, कुछ नहीं की हैं। कुछ तैयारियां की हैं, कुछ नहीं की हैं। तो जैसे लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच चुनाव आज मतदान चल रहे हैं, तो बिल्कुल क्या आपको लगता है जिस तरीके से संक्रमण फैलता जा रहा है उसको रुक पाएगा, ये प्रभाव पड़ेगा उसका? तो आप खुद ही देख रहे हैं, आपको खुद ही मालूम होगा, आप क्या बोलूं उसमें। जी सर्वेश्वर, ये मतदाता है, इनका कहना है कि कुछ दिन में जब और भी मतदाताओं से आदित्य बात करें कि वो आखिर किस तरह का बदलाव चाहते हैं इस चुनाव से। आगामी जो चुनाव हो रहा है 2 मई को, इसके नतीजे आएंगे, वो अपने ग्राम पंचायत में अब किस तरह का बदलाव चाहते हैं, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं और क्या उनके गांव में क्या समस्याएं हैं जिस पर वो विकास चाहते हैं और उसको चुनना चाहते हैं, उस आदमी को चुनना चाहते हैं इस चुनाव में जो वहां का विकास कर सके। आदित्य जी सर्वेश्वर, बिल्कुल गांव की सरकार बननी है, ऐसे में क्या मुद्दे अहम हैं आपके लिए? गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए? अगर गांव की बात करें तो किस तरह का विकास गांव में होना चाहिए? इस बार किस उम्मीद से आए हैं आप? हम यहाँ नहीं रहते हैं, गांव में हम बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं? हाँ। वोट देने के लिए आए थे? वोट देने के लिए। तो जहाँ से आए हैं वहाँ तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बाहर से भी पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गांव में रहने वाले नहीं, दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं। जी आदित्य, इस तस्वीर को थोड़ा साफ करें कि कितने संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं जो गांव में नहीं रहते हैं, उसके बावजूद भी वो मतदान का एक बड़ा पर्व है और इस पर्व में अपनी पूरी भूमिका और पूरी भागीदारी निभाने के लिए लोग
मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आदित्य, थोड़ा सा जरा इसकी तस्वीर थोड़ा सा साफ करें आप। जी सर्वेश्वर, जैसा इसके दो पहलू साफ रूप से देखे जा सकते हैं। एक तरफ लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसमें वोट करने के लिए मतदाता बाहर से भी आए हुए हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए, कोविड जैसी महामारी में भी लोग इस वक्त वोट देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जिस तरीके की गांव में सरकार बनने को उत्सुकता रहती है लोगों के अंदर, वो बरकरार है। बाहर रह रहे हो तो भी वो अपने गाँव का विकास चाहते हैं, इसलिए गाँव वापस लौट कर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आदित्य, कितने वार्डों में चुनाव हो रहा है वो, और उसके बाद फिर जौनपुर में कितने मतदाता हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कितने वार्डों में चुनाव हो रहे हैं आज? यहाँ सर्वेश्वर लगभग 83 वार्ड हैं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 83 वार्ड हैं यहाँ पर। ग्राम पंचायत की बात करें तो लगभग 1740 ग्राम पंचायत हैं सर्वेश्वर, और लगभग 36 लाख मतदाता हैं जो कि इस महापर्व में अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। 36 लाख मतदाताओं द्वारा आज मतदान किया जाएगा और तमाम जो विभिन्न प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत आज मतपेटिका में कैद हो जाएगी, जिसका निष्कर्ष आगामी 2 मई को आपको देखने को मिलेगा सर्वेश्वर। युवाओं को क्या उम्मीद है आदित्य, क्योंकि आपके बगल में ठीक एक युवा खड़ा है और युवा की एक चुनौती है कि रोजगार कहीं ना कहीं से हासिल किया जा सके, तो एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे युवाओं में। फिर पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड किया, या फिर वो हम विरोध की बात करें तो किस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश भी है। तो युवा इस चुनाव से क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास हो कि उन्हें रोजगार और शिक्षा मिल सके? जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप हमारे बगल में एक युवा खड़े हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं आपके पास गांव के, जो गांव में है इसमें चल रहा है, कैसी सरकारें चाह रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का भी एक मामला देखने को मिल रहा है, संक्रमण का भी है, तो क्या देखते हैं इस चुनाव में आप? चुनाव में पालन करना चाहिए कोरोना का, हमको दूरी बनाना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे हैं यहाँ पर, तो क्या आपको लगते हैं ये चुनाव इसमें भी प्रभावी रहेंगे? जिला पंचायत के चुनाव में इस तरह के मुद्दे प्रभावी रहेंगे? नहीं, इस पर नहीं रहेंगे कोई। जी बिल्कुल सर्वेश्वर, गांव के युवा हैं, बेरोजगारी के मुद्दे नहीं यहाँ प्रभावी हैं, स्थानीय मुद्दे प्रभावी हैं। हालांकि कई पार्टियां दावा कर रही हैं कि बतौर सेमीफाइनल की तरह ये चुनाव है, क्योंकि आगामी 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो सभी पार्टियों ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, अपनी कमर कस ली है इस चुनाव को लेकर के। सर्वेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आपने इन तमाम जानकारियां बताई हमारे दर्शकों को। आपने बताया किस तरह से वहां पे क्या माहौल है, लोग किन मुद्दों पर वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और किस तरह की गाइडलाइन का उल्लंघन भी। साथ में आपको बता दें कि आज पहले चरण का मतदान उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में शुरू हो चुका है। सुबह के 7 बजे तक, शाम के 6 बजे तक चलेगा। 2,45,714 मतदान कर्मचारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, जबकि जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में 487 अधिकारी लगाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट